नेटवर्क से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली में बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आदिल को अरेस्ट किया। आरोपी आदिल के पास से नकली पासपोर्ट मिला है। पाकिस्तान सहित कई देशों की यात्राएं कर चुका है आदिल। मुंबई में आदिल के भाई अख्तर की भी गिरफ्तारी हुई है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एक बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। जाहिर है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। मुंबई में आदिल के भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। संभव है कि आमना सामना भी दोनों का हो। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आदिल को अरेस्ट किया और इसके पास से नकली पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई देशों में जा चुका है, पाकिस्तान भी जा चुका है। तो ऐसे में पूछताछ के दौरान कई सवालों को लेकर के जवाब हासिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़े जासूसी नेटवर्क का ये हिस्सा रहा है। तो अब बड़ी बात है, आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझा देते हैं। देखिए, आदिल के पास से नकली पासपोर्ट मिले हैं। फर्जी पासपोर्ट रैकेट चलाने में वो शामिल था। पाकिस्तान के लिए वो बाकायदा जो इंफॉर्मेशन है उसको साझा करता था। पाकिस्तान और गल्फ देशों की वो यात्रा कर चुका था। विदेशी न्यूक्लियर वैज्ञानिकों से कांटेक्ट का शक भी है। आदिल का भाई अख्तर भी इसी नेटवर्क का हिस्सा बताया जाता है। मुंबई पुलिस की हिरासत में फिलहाल अख्तर हुसैनी बताया जा रहा है। अख्तर भी इसी तरीके से कई बार गल्फ देशों में जा चुका है। अख्तर हुसैनी ने 3 फर्जी आईडी कार्ड बनवा लिए थे। एक कैफे संचालक को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। कुछ और संदिग्धों की भी तलाश में इस वक्त एजेंसी जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सेल ने दिल्ली के सीमापुरी इलाके से एक आदिल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। यह झारखंड का रहने वाला है। 59 साल के आदिल पर आरोप है कि इसके पास कई फर्जी दस्तावेज हैं और ये देश से जुड़ी गोपनीय जानकारियां विदेशी एजेंसियों को भेज रहा था। ये किनके संपर्क में था और किस तरीके से जानकारियां साझा कर रहा था, इस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पूरी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने को गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया और वहां से 7 दिन की पुलिस रिमांड ली है। अब रिमांड पे इससे कई तरीके की जानकारियां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल निकालने की कोशिश करेगी। आदिल के भाई अख्तर को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अख्तर के पास से भी बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। अख्तर का साथ देने वाले एक कैफे चालक को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आदिल का इनपुट स्पेशल सेल के पास काफी दिनों से था कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में रहने वाला एक शख्स लगातार विदेशों के संपर्क में है और कई बार विदेशी यात्रा कर चुका है। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, इसके पास से कई फर्जी दस्तावेज मिले, जिसमें 2 नकली पासपोर्ट भी हैं। फिलहाल अब पुलिस इससे जानकारी निकाल रही है कि कौन सी ऐसी खुफिया जानकारियां थी इसके पास जो लगातार विदेशी एजेंसियों को ये साझा कर रहा था। कैमरामैन दिलीप के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो की अभी आपने रिपोर्ट देखी और मोहित इस वक्त हमारे साथ लाइव भी कनेक्टेड है। मोहित, यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है 2 जासूसों को गिरफ्तार करना। अभी तक क्या इंफॉर्मेशन है, क्या बड़े खुलासे हुए हैं, अब जो जांच है वो कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, आदिल को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस के पास इनपुट था कि नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला एक अधेड़ उम्र का शख्स जो है वो लगातार विदेशी एजेंसियों के संपर्क में है और यहाँ से लगातार विदेशी लोगों को जानकारियां साझा कर रहा है। लेकिन जैसे ही अख्तर की गिरफ्तारी मुंबई में होती है, उससे जानकारी निकाली जाती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी आदिल की गिरफ्तारी कर लेती है। आदिल 59 साल का है, झारखंड का रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर उसने अपना बेस बनाया हुआ था। अब इसको गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट के अंदर पेश किया है। 7 दिन की रिमांड ली है और इस रिमांड के दौरान उससे कई बातें उगलवानी है, खासकर से उसके फर्जी दस्तावेजों के बारे में। उस पर कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जिसमें 2 नकली पासपोर्ट और एक असली पासपोर्ट भी है। लेकिन उन नकली पासपोर्ट के दम पर वो कई बार जो है वो विदेशी यात्राएं कर चुका है और विदेश में किन लोगों के संपर्क में था, किन के कहने विदेश में जाता था, कौन इसके हैंडलर हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी लेनी है। अख्तर के पास से भी पुलिस को, मुंबई पुलिस को जो है फर्जी दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा अख्तर का साथ देने वाले कैफे मालिक को भी पुलिस ने मुंबई से ही गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल अब दिल्ली पुलिस के पकड़ में आदिल है और आदिल से लगातार पूछताछ हो रही है। हो सकता है आदिल को लेकर पुलिस मुंबई भी जाए और अख्तर के आमने सामने कराया जा सकता है। हो सकता है दोनों स्टेट की पुलिस कोऑर्डिनेट करके इन दोनों का आमने सामने कराए, कन्फ्रंट कराए और उससे कई बातें निकल के सामने आ सकती हैं। दस्तावेज कौन बना रहा था, कौन इनका साथ दे रहा था, इस बारे में अहम जानकारियां पुलिस को जुटानी है। सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश इस वक्त टीम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहित।